waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above, but let me be myself. Hi guys, welcome to my channel My Glamour World. My name is Venu and today I'm going to share with you this beautiful black smoky eye in 3 step. जैसे आप इस मेकअप लुक को आप किसी भी चीज़ पे कैरी कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. एथनिक हो या वेस्टर्न हो, ये दोनों ड्रेस वेयर पे आराम से जाएगा. If you like this video, don't forget to like my channel, subscribe to my channel and share it and don't forget to hit that bell icon. So मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको पता चल जाएगा. और मुझे इंस्टाग्राम और FB पे फॉलो करना मत भूलना. मैं वहाँ पे अपनी नई नई वीडियोस की अपडेट आपको देती रहूंगी. सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले अपन स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे और स्किन केयर के लिए मैं यूज़ करूंगी फर्स्ट टोनर आपको सबसे पहले स्टेप लगानी होती है ताकि आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएं. इसको एयर ड्राई होने देते हैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पर्पल सीरम, पर्पल विटामिन C एंड विटामिन B3 सीरम. सीरम आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है लॉन्ग टाइम के लिए और ये सीरम बहुत लाइट वेट है, वाटरी है. मेक श्योर कि आप जो आपने ये गुड वाइब्स का टोनर लगाया था उसको लगाने के बस हल्का सा थोड़ा सा उसके अंदर आपका फेस थोड़ा सा डैम्प हो उसमें लगाएं, क्योंकि डैम्प फेस में ही सीरम आप अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम नहीं लगता डैम्प फेस पे भी. ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल. सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये सारे स्टेप इसलिए करने होते हैं ताकि अपनी स्किन जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रहे. तो नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़, नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस निविया सॉफ्ट क्रीम. ये मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है. आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और बहुत लाइट वेट है ऑन द सेम फेस. इसे भी मैं थोड़ा सा लगा के और अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. आप अपनी आइज़ के ऊपर और नीचे भी इसको लगाना मत भूलो. कुछ भी लगा रहे हो बट हाँ सीरम देख करके लगाना, वो आँखों में नहीं जाना चाहिए. बड़ी गंदी वाली जलन होती है फिर आँखों में. अब सब कुछ स्प्रेड करने के बाद में सनस्क्रीन लगाना कभी मत भूलो. यहाँ पर मैं वाओ की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. लोशन, सनस्क्रीन लोशन है ये. तो ये बहुत प्यारा है. आपकी फेस पे वाइट पैचेस नहीं होते क्योंकि ये लोशन की कंसिस्टेंसी में. अगर ये क्रीम की कंसिस्टेंसी में होता तो मे बी आपको वाइट पैचेस ज़रूर देता. वाइट पैचेस नहीं देता मतलब हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो सन ब्लॉकिंग के लिए क्रीम होते हैं लोग. अभी ये जो वाइट है वो क्रीम्स में ज़्यादा हार्ड होती है ब्लेंड करनी, पर इसको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा ब्लेंड करने के लिए. इट्स ब्लेंड वेरी वेल और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी होती है क्योंकि ये लोशन की कंसिस्टेंसी है. कितनी जल्दी आराम से ब्लेंड होता है, स्किन भी अच्छी हो जाती है. देन आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन लिप बाम. बहुत अच्छी वाली लिप बाम है. मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है. जब तक ये प्रोडक्ट अंदर एब्जॉर्ब होता है हम आई मेकअप करेंगे. सबसे पहले मैं ये वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ एंड किट यूज़ करूँगी, अल्टीमेट ब्राउ किट.
इससे जो डार्क शेड है उसको लेकर के लुक, ये जो डार्क शेड होता है ये आपको अपनी बैक पे फिल करना होता है और ये लाइट शेड आपको अपने आगे यहाँ पे फिल करना होता है। ये बहुत नेचुरल लुक देती है और उसके बाद आप इसको इससे सेट कर लो। सबसे पहले आप स्पूली से लेकर के अपनी आईब्रोज को डाउनवर्ड्स में पुश करो। तो डाउनवर्ड में पुश करने से आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको लाइन दिख जाएगी अपनी, और ऐसे मैं सारा सेम इस वाले में भी कर लूँगी। एंड देन मैं डार्क शेड लेकर के, जो मैंने आपको बताया वही डार्क शेड लेकर के अपने बैक पे फिल करूँगी। और अब मैं लाइट शेड लेकर के दोनों साइड पे आगे की तरफ लगा लूंगी। हेल्प से इसको ब्लेंड करना होता है आगे से पीछे तक, ताकि जो भी आपकी आईब्रो है उसमें जितना भी पाउडर लगे वो ऑल ओवर ब्लेंड आउट हो जाए। तो अब मैं इसमें से वैक्स लूँगी। इसी वैक्स को लेकर के मैं अपने आईब्रो सेट कर लूँगी। टेकिंग अदर वैक्स और उसको लेकर के आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, कोई वो नहीं है। लुक ये अच्छे से शेप आउट हो गया है। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का कंसीलर इन दिस माई शेड इज़ 20 सैंड। और इसी को लेकर के भी पहले तो मैं शेक कर लूँगी इसको अच्छे से, और इसी को लेकर के मैं अपनी पहले आईब्रो को डिफाइन करूँगी और साथ के साथ में अपने लिड पे भी लगा। अब मैंने आईज को ब्लेंड कर लिया दोनों कंसीलर को। मैं मेबलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी इन द शेड पर्ल, और इसी से लेकर के मैं अपनी आईज को सेट कर लूँगी। कंसीलर को सेट करना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी पाउडर आपका कुछ भी मतलब आईज पे क्रीज ना करे। कंसीलर को आप कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हो या फिर किसी आई शेडो जो लाइट कलर का हो, बेजिश कलर में, उससे भी आप इसको सेट कर सकते हो। बस आपको इसको सटल करना होता है। लो कोई क्रीज ना करे। तो हम 3 स्टेप में ब्लैक स्मोकी आई करेंगे। सबसे पहला स्टेप है काजल लगाने का। काजल आपको अपने लिड के पास में लगाना है। बहुत आराम से मेसी सा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस लिड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो पोर्शन होता है कि लिड का, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्रीज में। ये यहाँ पे ट्रांजिशन शेड आता है, ये क्रीज होती है और ये लिड होती है। ओके, तो सबसे पहले हमें लिड पे स्टार्ट करना है। तो मैं काजल लूँगी, लाइनर जैसा ही लगाते हैं इसको। क्रीमी काजल यूज़ करना जो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि हमें इसको ब्लेंड भी करना है। तो मैं अपने पूना स्टोर के ब्रश में से ये फ्लैट ब्रश लूँगी, इसी से मैं इसको स्मच करूँगी। तो आप जल्दी से लगा के स्मच कर लो ताकि मेक श्योर कि ये ड्राई आउट ना हो, उससे पहले आपको स्मच करना हो। तो मैं उसमें से ये ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ। अब इससे आपको अपनी आईज को सेट करना है। मेक श्योर इसको भी आप ड्रैग ना करो, ऐसे खींचो मत, पैट करो। एक तो इससे ये इंटेंस होगा, और इंटेंस होने के बाद में जो क्रीम बेस है वो आपका सेट हो जाएगा। अब आपको इसको लिड पे फिनिशिंग देते हुए इसको सेट करना होता है। अब मैं सनडस्ट ग्लेस, ब्यूटी ग्लेस का पैलेट यूज़ करूँगी, और ये सनडस्ट है 15 कलर आई शेडो। इसमें से सबसे पहले मैं ये लाइट शेड लूँगी, ये लाइट ब्राउन शेड,
और इसी को लेकर के आपको अपनी क्रीज में बफ करना होता है। क्रीज जो लिड के ऊपर होती है, और इसको ब्लेंड आउट करना होता है। और ये आपको फ्लफी ब्रश से करना है। लुक एट द ब्रश। इस ब्रश का रिव्यू भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। ये बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छे से ब्लेंड करने वाले ब्रश है। डस्ट ऑफ, एक्स्ट्रा डस्ट कर दो ताकि वो बहुत हार्शली पिगमेंटेड ना हो। एंड ब्लेंड इट, आगे पीछे करके उसको आप ब्लेंड आउट करो, डिफ्यूज करो कलर के पास से। देख रहे हो आप, इसको आपने इंटेंसीफाई कर रहे हो, तो अच्छे से इसको ब्लेंड करो। आप जितना ब्लेंडिंग में टाइम दोगे उतना आपका आई मेकअप अच्छा होगा। लुक, अब मैं बहुत हल्का सा डार्क शेड लेकर के जो लिड और क्रीज है उसके बीच में जो इतना सा गैप है उससे इसको इंटेंसीफाई करूँगी ताकि सटल लगे और एक जैसा लगे। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। कि अब क्योंकि अब ये ब्लेंड हो गया, अब मैं एक और फ्लफी ब्रश लूँगी और उससे इन सबको ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहें और ये ऊपर से नीचे तक ऑल ओवर एक जैसा होता है। उसके बाद में आपको सेम ब्लैक काजल लेना है और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाना है। मैं आपको इस काजल को हाईली रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छा काजल है और बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है आपके आईज पे। मैं ज़्यादा क्लोजर नहीं जा रही यहाँ से, चलो क्लोज से ही कर लेते हैं। ओके डन। अब हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। आपको नीचे की भी आईज को स्मच करना है। मैं इसके लिए स्मजर ब्रश लूँगी, ये वाला, और इसी से लेकर के मैं इसको स्मच करूँगी। चॉइस आपकी है। मेकअप लुक, आई मेकअप ऐसा होता है कि आप किसी पे भी वर्क कर सकते हो। इसको आप वेस्टर्न पे भी कर सकते हो, एथनिक पे भी कर सकते हो। चॉइस इज योर। मैं सेम ब्लैक आई शेडो पैलेट, इस शेप पैलेट में से ब्लैक आई शेडो लूँगी, आई शेडो लूँगी इसी के ऊपर हल्का सा, और उसी से लेके मैं इसको स्मच करूँगी ताकि ये भी इसकी तरह स्मोकी लगे। लुक एट, ये पीछे से जाके जॉइंट हो गया है। थोड़ा ऐसा कर दो कि ये आगे और पीछे जॉइंट हो जाए तो आईज ऑल ओवर एक जैसे लगे। अभी ये थोड़ी ड्रामेटिक लग रही है पर लैशेस लगने के बाद में एक्चुअल लुक आता है। उसके बाद में मैं सेम एक स्मजर ब्रश लूँगी और इससे मैं ब्राउन शेड जो मैंने ऊपर ट्रांजिशन शेड में लगाया था, लिटिल बिट डार्क ब्राउन शेड, ये वाला। ज़रूरी नहीं है आप यही पैलेट यूज़ करो, आपको सिर्फ कलर से मतलब होना चाहिए। लो और ऐसे स्मच कर दो। लुक एट द स्मोकिंग है, आपको यहाँ पे आराम से स्मोकी दिख रही होगा। लुक एट दिस। अब मैं अपना रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ करूँगी और इसके अंदर मैं ये सेंटर वाला शेड यूज़ करूँगी। ये फेस पैलेट है, इससे आपको अपनी आइज कॉर्नर पे लगाना है जिससे आपकी आइज पॉप अप दिखे। कैन यू सी इट? और अब मैं आपको मिलती हूँ इस पे, इन दोनों पे लैशेस लगा के और इस आइज को कंप्लीट करके। मेरा आई मेकअप लुक
इसलिए बहुत नेचुरल सी लैशेस लगाई हैं मैंने। अगर आप मस्कारा चाहो लगाना तो आप लगा सकते हो, बट मुझे दिक्कत होती है मस्कारा लगाने में, मेरी लैशेस पे वो अच्छे से स्टिक हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और जब आप लैशेस लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता क्या ज़रूरत आए वो लगाने की, आप बस हाँ बट आप ब्रश से लेकर के इसको ऊपर और नीचे कर लो। जो स्पूली था हमने यूज़ करा था आईब्रो के लिए, ये स्पूली से लेकर के आप इसको ऊपर नीचे कर लो, पर इस पर वैक्स लग रही है, मैं दूसरी वाली स्पूली से करूँगी। सो now we are going to start our face makeup look। तो अब हम फेस मेकअप करेंगे, मैंने दोनों आइज को कर लिया है। Without further ado, let's get started। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये लॉन्ग लास्टिंग है, ऑयल फ्री है और द सेम प्लेस ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और इसके अंदर सिलिकॉन भी है। तो सिलिकॉन इज समथिंग जो कि आपके और मेकअप के बीच में बहुत अच्छी सी क्लियर क्रिएट करता है। आप ऐसा आराम से इसको रब कर लो थोड़ा। तो अब आप देख रहे हैं ये जो शाइन है ये आपके पोर्स को ब्लर करेगा। ये शाइन है, इसमें आपको थोड़ा सा मैच लो एकदम से गायब। तो ये है कि आपका पोर्स फिल आउट कर रहा है। Maybelline Fit Me फाउंडेशन इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पूना स्टोन ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब आप जब भी इसको ब्लेंड करो मेक श्योर आप इसको डैप डैप करके ब्लेंड करो, ड्राई ना करो किसी भी चीज़ को। लो ये आपके फेस में सेटल होता जाता है करना है। उसके लिए मैं ये सेम कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी मेबेलिन का और उसी से लेके मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। तो मैं कंटूर के लिए यूज करूंगी सिरवाना अल्ट्रा का ब्लश पैलेट। सिरवाना अल्ट्रा के पैलेट में से मैं ये लिटिल पीची पिंक कलर है इसके अंदर, ये वाला ये यूज करूँगी। उसके बाद में हम अपने फेस को हाईलाइट करें। तो अब मैं बहुत डरावनी सी लग रही हूँ बट स्टिल आपको इसको थोड़ी देर बेक होने देना है 1 मिनट तक, ताकि आपका जो कंसीलर है वो सेट हो जाए। इससे बेकिंग करने से क्या होता है कि आपका जो कंसीलर है वो क्रीज नहीं। इसमें पूना स्टोर का ब्रश यूज़ करूँगी और इसी मैं अपना पूरा का पूरा फेस डस्ट ऑफ करूँगी। अपने फेस के पूरे पाउडर को सेट करने के लिए आपको मेकअप सेटिंग की जरूरत है। उसके लिए मैं ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करूँगी। जितनी देर में ये हो रहा है उतनी देर में आप अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करो। उसके लिए मैं यूज करूँगी सेम रेवोल्यूशन का हाईलाइट। लिप कलर आई एम यूजिंग मेबेलिन न्यूयॉर्क के लिपस्टिक है टच ऑफ स्पाइस। ये बहुत प्यारा पिंक पूरा तैयार कर लिया है, बट मुझे एक चीज़ की कमी लग रही थी। आई होप आपको भी पता चल रहा होगा किस चीज़ की, बिंदी की। तो मैं बिंदी लगाऊंगी छोटी सी, मैंने बड़ी ढूंढी मुझे मिली नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी उसको। तो काजल कब काम आएगा, लेट्स वर्क इट।
जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा। इट्स अ फाइनल लुक। वीडियो लगने से बड़ा सुंदर लग रहा है ये। सो हियर इज द फाइनल लुक। ये ज्वेलरी मीशो की है, ये भी और ये भी। मीशो का भी हॉल में बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज आप उसके लिए अपडेटेड रहना। और बट ये वाले जो बैंगल्स हैं ये मैंने लोकल मार्केट से लिए, मुझे मीशो पे यार कहीं पे भी इतने अच्छे नहीं लगे। तो या दिस इज द फाइनल लुक। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपने बालों में क्रम्पिंग करी थी। मुझे हीट प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं रिकमेंड करती आपको हीट प्रोडक्ट्स आप अपने बालों में लगाओ। उसके लिए आप क्या करना, कुछ भी नहीं करना होता, अपने बालों को लो, पानी से हेयर स्प्रे कर लो और उनकी चोटियां बना लो, छोटी 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 सिंगल सिंगल चोटी बना लो और थोड़े टाइम तक के लिए रहने दो उसको, एटलीस्ट 4 to 5 आवर। सुबह बना लो, शाम को जाना है तो, और फिर उसके बाद में आप इसे शेयर कर लो। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. I hope you like this video. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit that bell icon. तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको पता चल जाएगा। And don't forget to follow me on my Instagram and Facebook account. तो वहाँ पे भी मैं आपको नई नई वीडियोस की अपडेट देती रहूंगी। Till then, bye. Love you all. See ya. See you soon. Tata.